आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का पाठ है मैं न कहूँ तेरी और तू मत कहियो मेरी। पाठ शुरू करते हैं। एक गरीब घर का बच्चा था। उसे भगवान ने एक कला दी थी कि जब वो हंसता था तो फूल बरसते थे। फूल बरसते थे, इस बात को पूरे में ही पता था। जिसके भी कोई फंक्शन, शादी ब्याह हो, सबको बुलाते थे उसे। और ख़ास तौर पे जिसकी बारात जाती थी वो दूल्हा उसे अपने साथ जरूर ले जाता था। अब ऐसे ही एक अमीर घर का बेटा था जो उसका दोस्त भी था और अमीर भी था। और उसने उससे कहा कि दोस्त, बढ़िया से कपड़े बनवाना, मेरी शादी में चलेगा और चलेगा तो हंसेगा। उसने कहा ठीक है, चलूँगा, ज़रूर चलूँगा। उसने अपनी पत्नी से आकर कहा कि देख, मैं अपने दोस्त की शादी में जाऊंगा, तू मेरे कपड़े, जूते, लत्ते सब तैयार रखना, मैं फला दिन उसकी बारात में जाऊंगा। उसकी पत्नी ने तैयार कर दिया। वो पहन फान कर और घर से चला। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप तो जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा, आपके बिन तो मैं खाना नहीं खाती, आपके बिन मैं कैसे सोऊंगी, कैसे रहूँगी, तुम मुझे अपना फ़ोटो दे दो। बोले तो फ़ोटो का क्या करेगी? बोले आले मैं रख लूँगी, बात करती रहूँगी और मेरा टाइम पास हो जाएगा। बोले ठीक है, फ़ोटो दे दिया। जाकर बस में बैठ गया। बस में बैठ के देखने लगा कि ओहो, जूते तो पॉलिश नहीं हुए। अब पॉलिश करने के लिए दोबारा घर आ गया। घर आकर क्या देखा कि जिस फोटो को पत्नी ने बात करने के लिए लिया था, उस फोटो को तो अपने किसी भंगी से मिलकर दोनों उसमें 5-5 जूते चप्पल मार रहे थे। एक बार 5 भंगी मारता है, 5 वो मारती है। और वो देखने लगा कि ये क्या हो रहा है अंदर, मेरे नाम के मार 5 जूते और चप्पल। उसने खिड़की दरवाजे जैसे झाँक कर देखा तो उसके उस फोटो को वो पत्नी और गली मोहल्ले में साफ सफाई करने वाला भंगी उस फोटो को पीट रहे थे। जैसे ही फोटो पीटता देखा, दबे पैरों से वापसी जाकर बस में बैठ गया। अब उसे हंसी आ जाएगी? नहीं आ सकती। अब उसके दोस्त ने आकर कहा, जब बारात चलने को बस हुई तो उसने कहा, अरे यार, अब जोर से हंस पड़ तू। अब वो जोर से हंसे, कहाँ से हंसे भाई, अंदर तो उसके हंसी गुम हो गई। अब हंसेगा कहाँ से? अब वो नहीं हंसा। बारात पहुंच गई जहाँ वहाँ, अब तो हंस जा, जब नहीं हंसा। चढ़त हो रही, अब तो हंसे, नहीं हंसा। फेरों पे पहुंच गए, नहीं हंसा। बरौठी हो गई, सारे काम हो गए, कहीं हंसा ही नहीं। जब वो नहीं हंसा तो उसे गुस्सा आया और उसने हाथ पकड़ के कहा, जा यहाँ से, भाग जा, फेरे भी होने वाले, फेरों पे आ गया, अभी भी नहीं हंस रहा तो तू भाग जा यहाँ से। मैं क्या तुझे लड्डू जलेबी खिलाने लाया था, हंसाने लाया था? जब तू हंस रहा है नहीं तो भाग यहाँ से। और वो भाग के जाए कहाँ? बारात को चोर समझ के लोग पीट देंगे। वो एक मंदिर था गांव के बाहर, उस मंदिर में जैसे तैसे करके छिप के बैठ गया। कोई चोर ना समझ ले, कभी मेरा चूरमा बढ़ा दे, फोटो तो पीट ही रहा, कभी आपके सच में पीट जाऊं। और वो जिस शादी में गया था, वो दुल्हन फेरे वेरे हो के उस मंदिर के पुजारी के लिए खाना लेके आई। खाना लेके आई तो धीरे धीरे बोली कि गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो। गेट खुला। मंदिर का पुजारी ने गेट खोल कर कहा, अब क्यों आई है, अब खाने का टाइम है, भाग जा। बोले देखो, गुस्सा मत हो, मैं भी भूखी हूँ और भूख लग रही है, खाना खाओ। बोले आज तो मेरे साथ खा लेगी, कल किसके साथ खाएगी? बोले खाना तो तेरे ही साथ खाऊंगी, चाहे 8 दिन में आऊँ या मर जाऊँ या 10 दिन में आऊँ, पर खाना खाऊंगी तो तेरे साथ खाऊंगी, नहीं तो खाऊंगी नहीं। शादी मेरी जरूर हो रही है, पर तेरी हूँ, तेरी रहूँगी। और वो से जब ये बात सुनी तो भाई खिल खिला के जोर से हंस पड़ा। हंस पड़ा तो भाई फूल बरस के दूर तक। उसने दूल्हे ने कहा, जब हमने हंसने के लिए कहा, जब तो हंसा नहीं, देख अब कहाँ बैठ के गप्पे लड़ा के हंसी आ रही है उसे। भाई अब वो हंसा तो फूल बरसे और सुबेरे अपने अपने घर को चले गए। दुल्हन अपने घर पहुंच गई। अब उसने तो खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया तो भाई घर में कलेश मच गया कि भाई दुल्हन तो खाना नहीं खा रही, खाना नहीं खा रही। अब उसने आकर दूल्हे से कहा कि भाई यदि हम तुम्हारी दुल्हन को खाना खिला दे तो हमें कुछ इनाम मिलेगा? बोले भाई इनाम तो यही है कि बस हमने माफ़ कर दिया, तू हमारी शादी में हंसा ना,
अब तो वह हमारी पत्नी को खाना खिला दे, यूं मर गई तो हम पे दहेज का मुकदमा हो जाएगा, कहेंगे दहेज में मार बेटी मारती भाई तो खाना खिला दे। वो अंदर गया, उसने जाकर कहा कि भाभी खाना खा लो। बोले अरे भाभी खाना खा लो। भूख ना। उसने कह रही भाभी तुझे कैसे भूख लगे, तेरे होरे बोल कर आर लाल लंगोटे वाले शहर कैसे मन बसराऊ वालों के भरोटे वाला, खाना खा ले। अब उन्हें जब ये बात सुनी तो पैरों में लौट के कहने लगी कि मैं अभी खाना खा रही हूँ, पर इस बात को किसी को मत बताना। बोले नहीं बताऊंगा, पर उसे हंसी आ गई। हंसी आए तो फूल बरसे तो भाई उसने आकर अपने दोस्त से कहा देख भाई तेरी दुल्हन को हमने खाना खिला दिया, इनाम हमारा हमें दे दो। उसने किया अभी दूंगा इनाम। उसने 4 लड़के बुलाए, मोटे मोटे लठ लेके वाले, और कहने लगे भाई इसे इनाम दे दो, इसने हमारी दुल्हन को खाना खिलाया दे। बोले भाई यूँ क्या मजाक है हमारे साथ। बोले जब हम तुझे शादी में ले गए थे हंसाने के लिए तो तू हंसा नहीं, और अब दुल्हन को खाना किसी के कहने से इसने खाना नहीं खाया, तेरे कहने से खाना क्यों खाया। भाई तेरी और इसकी तो जरूर कोई मिली भगत है, कोई तू हमारे साथ मतलब मजाक कर रहा। अब वो अमीर घर का बेटा, वो गरीब घर का बालक। उसने कही भाई देख जो तुम्हें सजा देनी वो सजा तुम जरूर दियो, पर मेरी कुछ बात सुन लो। बोले एक तो मंदिर का पुजारी आना चाहिए। बोल ठीक है। एक मेरी पत्नी आनी चाहिए, और गली मोहल्ले का जो जमादार है वो आना चाहिए, और उनसे मुझे 2 बात करनी है, और फिर जो सजा दे सो दे दियो। अब वो बुलाई, महाराज बुलाया। महाराज ने सोची ओहो अब भूखी से डटा नहीं जा रहा होगा। भाई महाराज ने बड़ा सा चोटा बनाया, बड़ी माला साड़ा पैर पहाड़, और बड़ा भाई महाराज पूरा लंबा चौड़ा तिलक बिलक लगा के और आया तो न्यों जन तेरा क्या मान सम्मान होगा। उसने कहा पहले बिहाली के पास मिल आओ। बिहाली के पास गया। बिहाली ने कहा तू कैसे आ गया यहाँ, हाँ तो ऐसे ऐसे होगी। अब गया तो महाराज फूल के और आया मुरझा के। अब उसकी दूल्हा समझ गया महाराज ऐसे गया था अंदर, ऐसे कैसे आया। महाराज एक साइड बैठा दिया। बोले कि अब मेरी पत्नी से पूछो कि इसने मेरा फोटो लिया तो क्यों लिया, लिया तो कहाँ रखा। उसने कहा लिया था तो मैंने अपना टाइम पास करने को लिया था, तुम जा रहे थे मेरा मन ना लगता, और मैंने आड़े में रखा था कि बात करती रहूँगी मेरा टाइम कट जाएगा। बोले ठीक है ऐसा टाइम कटा जो जूते तू भी मार रही है, तेरे वो जमादार भी मार रहा। अब जमादार भी भाग निकला। बोले पकड़ो इसे, यानी कि तू मत कहियो मेरी और मैं ना कहूँ तेरी। अब उन चारों को, दुल्हन को भी, महाराज को भी, भंगी को भी, उसकी पत्नी को भी, चारों में बड़ा सा गड्ढा खोदा और चारों को एक जगह दफन कर दिया, मट्टी से दबा दिया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तू मत कह मेरी और मैं ना कहूँ तेरी। ये रिश्ते सगाई ब्याह नाते आज इसलिए ज़्यादा टूट रहे हैं कि आप बोल करार किससे होते हैं और शादी किससे होती। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बुरा मत मानना।